व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, जिसके बाद लोग इतना ज़्यादा भड़क गए हैं भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ तक कि इस समस्त संसार के जो सबसे अमीर व्यक्ति यानी मतलब इलॉन मस्क, उन्होंने तक की ट्वीट कर दिया है कि यूज सिग्नल। सिग्नल एक मैसेजिंग ऐप है जिसको इलॉन मस्क ने बढ़ावा दिया है पब्लिक को कि भाई ये ऐप आप यूज करो चैटिंग या आप कह लो मैसेजिंग करने के लिए। इलॉन मस्क के सिर्फ इसी ट्वीट के बाद इलॉन मस्क की कंपनी के जो शेयर थे वो बिल्कुल बढ़ गए, और जो हमारा बेचारा व्हाट्सएप है जिसके लिए उन्होंने कहा उसके यूजर्स और कम हो गए। इन सब के बीच टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को बहुत ही बड़ा बूम मिला है। टेलीग्राम की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 72 आवर्स में ही उनके 25 मिलियन नए यूजर्स आ गए हैं और उनके 500 मिलियन यूजर्स पार कर गए। आखिर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा है क्या कि भाई सब लोग भड़क गए? चलिए मैं आपको बताता हूं। टुडे आई आस्किंग, हटाओ हिंदी में बताए दे रहे। कल मैं चीम्स बजरंग दल से बात कर रहा था 14 फरवरी की प्लानिंग के लिए, लेकिन उतने में मेरे व्हाट्सएप पर एक नोटिस आई और मैंने जल्दबाजी में एग्री मार दिया। बाद में मुझे पता चला कि मुझे एग्री नहीं करना चाहिए था। Why God, why you tell me late? Then I research and know that very hard privacy policy WhatsApp। हटो, समझ में नहीं आया होगा, हिंदी में बता रहे। फिर तुम्हारे कोमो ब्रो ने एक रिसर्च करी और पता लगाया व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट मार दी है, जिसमें वो हमसे साफ साफ कह रहा है कि वो हमारे जो पर्सनल डेटा है उसको फेसबुक ऐप को पहुंचाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है ब्रो। देखो, समझने वाली बात ये है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी कर दी है अपडेट, जिसमें उसने खुले खुले शब्दों में हमारे मुंह पे हमसे कहा है कि वो हमारा पर्सनल डेटा जो है, जो हमारी कुंडलियां जो सजो के अलमारी में धरी हुई है, वो सारी उठा के फेसबुक ऐप पे भेज देगा। और बाकी हम लोग तो जानते हैं कि फेसबुक ऐप हमारी प्राइवेसी को कितना प्राइवेट करके रखता है। इसीलिए पिछले साल एक न्यूज़ आई थी कि फेसबुक से लाखों लोगों का डेटा चोरी हो चुका है, यानी लीक हो चुका है। फेसबुक पे हम लोग कैसे भरोसा करें ब्रो? बताओ ब्रो। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोग को मैं बता दूं कि जो हमारा व्हाट्सएप है उसको फेसबुक ने खरीद लिया है। 1,29,000 करोड़ में खरीदा था। इसका मात्र 1 करोड़ मुझे मिल जाए ना, धरती पलट दूं मैं। इसलिए जो व्हाट्सएप है वो पूरा फेसबुक के अंडर में चलता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप ने एक और झटका हम लोग को दिया है। हम सभी को पता है ब्रो कि व्हाट्सएप हम लोग को ऐड नहीं देता, लेकिन उसने नई प्राइवेसी पॉलिसी में कहा है कि अभी तक की तो मैं ऐड नहीं दूंगा, इन फ्यूचर अगर हमें देना होगा तो प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग अपडेट कर लेंगे। ब्रो तुम ही बताओ ब्रो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये लोग ऐड देने लगेंगे? ऐसे दिन आ जाएंगे कि मतलब व्हाट्सएप पे भी ऐड आएंगे क्या? ब्रो मुझसे इतना दुख सहा नहीं जा रहा ब्रो, अब आगे का जीकोमो संभाल पाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। बाय ब्रो। हाय गाइस, व्हाट्सएप नहीं फेसबुक, नहीं, दोनों ही इस झमेले में फंसे हुए हैं। कोमो ने अभी सही बताया भाई, जो व्हाट्सएप है उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है, जिसके बाद इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है ना भाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर लिया, जिसमें उसने खुले शब्दों में हम लोग से कहा है कि वो जो हमारा पर्सनल डेटा होगा वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और हम लोग तो भाई जानते हैं फेसबुक प्राइवेसी के मामले में कितना ज़्यादा सही है, कुछ ज़्यादा ही सही है। और शायद से पिछले साल ही ये न्यूज़ आई थी कि फेसबुक से लाखों लोगों का डेटा लीक हो गया, इसलिए फेसबुक पर कोई इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। जिन लोगों को नहीं पता है, व्हाट्सएप के पूरे दुनिया में 400 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, लेकिन जब से ये पूरा झाम फैला है उसके बाद से भाई बहुत सारे यूज़र्स इधर उधर चले गए, जैसे सिग्नल ऐप पर और टेलीग्राम ऐप पर। सबसे पहले बात आ रही है कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ डेटा शेयर करेगा, तो भाई कौन सा ऐसा डेटा है जो व्हाट्सएप फेसबुक को देगा? सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा के बारे में बता दूं जो व्हाट्सएप हमसे कलेक्ट करता है। व्हाट्सएप हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, हमारी लोकेशन, हम लोग कब कहाँ पर है, एक मूवमेंट की लोकेशन उसको हमारी पता रहती है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी व्हाट्सएप पे वाला भी एक आ गया है पेमेंट करने वाला व्हाट्सएप का, हमारी डिवाइस आईडी और यूजर आईडी, और भी बहुत सारी चीजें लेता है। अब मैं आपको वो डेटा बता दूं जो वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ट्रांजैक्शन डाटा जो कि व्हाट्सएप के पे वाले से होगा, हमारी लोकेशन और हमारा आईपी एड्रेस, हम लोग किस समय कहाँ पर होंगे, हमारे फ़ोन का बैटरी लेवल, यहाँ तक कि ब्राउज़र इंफॉर्मेशन भी।
और हमारा जो ऐप होगा उसका वर्जन यानी ऐप वर्जन जो होगा। अब मैं आपको वो डेटा बता दूं जो कि हमसे कलेक्ट नहीं करता है। सबसे पहले प्राइवेट मैसेज यानी जो हम लोग चैटिंग से बात करते हैं, जो हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल वॉइस कॉल करते हैं, जिसको हम लोग कॉल कंटेंट भी कह सकते हैं, वो हमसे नहीं लेता है। जो भी हम लोग अपनी लोकेशन शेयर करते हैं दूसरों के साथ व्हाट्सएप पर, वो नहीं लेता है। और जो हमारे जो ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पर, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं लेता है। तो अब मेन बात ये आ जाती है कि जो व्हाट्सएप है वो जो फेसबुक के साथ जो भी डेटा शेयर करेगा, वो तो उसने कहा है कि वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा, लेकिन फेसबुक भी उस डेटा को आगे शेयर कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे फेसबुक में है क्या ऐसा, हमारे व्हाट्सएप में है क्या ऐसा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि जब भी डेटा लीक होता है तो आपके डेटा का गलत यूज होता है, आपके नाम से कोई भी गलत काम होगा, कुछ भी हो सकता है, शायद उसके बाद आप फंस जाओ उस मैटर में। यहाँ तक कि भाई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले बताना चाहता था भूल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक आपको बिना बताए ही बहुत सारे ऐप्स से आपका डेटा शेयर करता है। मुझे ही नहीं पता था कि मेरा जो फेसबुक है वो 132 या शायद से 133 ऐप्स के साथ मेरा डेटा शेयर करता है, मुझे बिना बताए। जब मैंने भाई ये देखा तो मैं खुद ही डर गया। मैं बताता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जो 3 लाइंस बनी रहती है सेटिंग्स में जाने के लिए, उस पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, सेटिंग्स पे जाइए और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, वहां आपको लिखा मिलेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, उस पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स बन के आएंगे। आप उस पर क्लिक करिए और उस पर लिख के आ जाएगा कि भाई कितने सारे ऐप्स के साथ आपका डेटा शेयर होता है। और भाई कुछ तो ऐसे ऐप्स हैं जिन मतलब कोई मतलब ही नहीं है मेरे फ़ोन के साथ और वो डेटा शेयर करता है फेसबुक मेरा उनके साथ। यहाँ तक कि भाई मैं बता दूँ, मैंने अपनी लिस्ट देखी और उसमें MI स्टोर भी था, बल्कि मेरा फ़ोन तो सैमसंग का है। ये MI वालों के साथ कहाँ मेरा डेटा शेयर हो रहा है मुझे खुद ही नहीं पता। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है भाई, इस पर ध्यान देने वाला है। अब बात आ रही, कुछ लोग कह रहे कि हमारे मैसेजेस जो हम लोग प्राइवेट जो मैसेज पे जो चैटिंग्स पे जो बात करते हैं वो तो कहीं नहीं लीक हो जाएगा, वो तो कहीं नहीं वो फेसबुक को भेज देगा। भाई वो नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी अपने डेटा में बताया कि ये पहली बात तो व्हाट्सएप हमारा जो प्राइवेट मैसेज होता है उसको बिल्कुल भी नहीं देखता है। आपने शायद से गौर करा हो, जब आपको कोई व्हाट्सएप पे पहला मैसेज करता है तो वहां एक येलो कलर के बॉक्स में कुछ लिखा रहता है। उस बॉक्स में जो लिखा रहता है उसका मतलब बता रहा हूँ, जो हमारा डेटा होता है जैसे ही हम लोग यहाँ से कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो भी हम लोग मैसेज भेज रहे होते हैं उसके पास जाता है और फिर वहां पे कोड से मैसेज में कन्वर्ट होता है, फिर उस बंदे के पास जाता है। तो बीच में जो आपका डेटा होता है जो भी आप मैसेज करते हो वो कोई भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग यहाँ से कोई मैसेज करते हैं और वो मैसेज जब तक कि दूसरे बंदे के पास जाता है और अगर उसका नेट ऑफ है, यानी हम लोग की तरफ से जब एक टिक लगा रहता है, यानी उस बंदे के पास अभी मैसेज नहीं गया, और जब उसके पास मैसेज नहीं जाता है तो जो मैसेज होता है वो व्हाट्सएप के सर्वर पे ही घूमता रहता है और वो 30 दिन तक की घूमता है। अगर सामने वाले ने वो वाला मैसेज अगर नहीं देखा, अगर वो उसके पास डिलीवर्ड नहीं हुआ, जैसे ही आपके में 2 टिक लग जाते हैं, यानी सामने वाले के पास जब मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है या वो सीन कर लेता है, तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाता है जो भी आप उसको मैसेज करते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लो। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर आपने इसको एग्री नहीं करा तो 8 फरवरी को अपने आप ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। यानी हम लोग बीच में फंस चुके हैं। अगर आप एग्री कर लोगे तो आपका डेटा चला जाएगा और अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये क्या बात होती है भाई। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। हम लोग को ये खुद नहीं पता है कि हम लोग व्हाट्सएप में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमारी डेली लाइफ में व्हाट्सएप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, हमारे जो चैटिंग्स होते हैं, हमारे जो बिजनेस होते हैं, उन सब में व्हाट्सएप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि भाई मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। कितनी सारी पब्लिक जो है जो व्हाट्सएप को छोड़ के अब टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भाई किसी भी ऐप को इतनी जल्दी अडेप्ट कोई भी नहीं कर पाएगा। अब आप ही से कोई कहे कि व्हाट्सएप छोड़ के कोई दूसरा ऐप यूज़ करने लगो, वही चीज़ मेरे साथ भी है कि अगर मैं खुद से भी पूछूं कि भाई क्या मैं कल व्हाट्सएप छोड़ के क्या कोई दूसरा ऐप यूज़ कर सकता हूं, तो भाई मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगा। ये इसके ऊपर व्हाट्सएप को कोई एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, या तो इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमारी प्राइवेसी की बात है ये। जिन लोगों को नहीं पता है, फेसबुक अपना 99% रेवेन्यू, यानी जो फेसबुक
पूरा टोटल जो पैसे कमाता है उसका जो 99% होता है वो उसके एड्स से आता है। और फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप की पेरेंटल कंपनी है, यानी व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर ही में आती है। तो फेसबुक ने ये स्टेप इसलिए उठाया है क्योंकि व्हाट्सएप से जब वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक अपने पास लेगा तब फेसबुक के पास हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन होगी, हम कब क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, जिससे वो हमको उस तरीके के एड्स दिखा सके। मेन जो है वो फेसबुक का एड्स के साथ रिलेशन है। तो भाई एड्स के लिए इतना सब कुछ करना नहीं सही है। अगर अभी तक कि आप अपनी प्राइवेसी को हल्के में लेते थे तो भाई प्लीज अब ना लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से कितना ज्यादा गलत काम हो सकता है। तो आपको ये व्हाट्सएप की नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत बताइए। और क्या गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीचे जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए जाके। और बस मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो भाई कर दो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बेल आइकन को जल्दी ऑल पे कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को, कमेंट जल्दी जल्दी नीचे कर दीजिए वीडियो कैसी है। और नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं हम लोग आके, तब तक ले टाटा बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।